नाउ बेटे द क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए अपना इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, देखिए फिर आपके कॉर्ड्स आपके देखो सर्किल के दो इक्वल है। सो नाउ फर्स्ट यू विल मेक अ फिगर। तो सॉल्यूशन नंबर आपका नाम देखो दिस 3 था। ये देखिए आपका ओ हो गया। आप फिर कैसे भी बना सकते हो, उसकी फिगर कोई ज़रूरी नहीं देखो आपका। इसको आप यहाँ से भी बना सकते हो। ये आपने ए बी किया, ये आपने सी डी किया। या कोई ज़रूरी नहीं, किसी ने नहीं कहा, डॉक्टर ने इसको सी डी आता है, ए के साथ सी को ले लो और क्लोज हो जाएगा। दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। आपका पी पे आपका ए कर रहे हैं। अब आपका व्हेन यू हैव मेड द फिगर, सो आपको क्या करना बेटे, अभी ये इनकम्प्लीट फिगर है आपका नाम, क्योंकि पहले आपका आई विल राइट अ गिवन। आप क्या करेंगे बेटा, इन ए सर्किल सी ओ आर, सी फॉर सर्किल, ओ फॉर सेंटर, आर फॉर न्यूक्लियस आपका नाम। आपका बच्चा क्या लिखा उसने, देखो कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू देखो कॉर्ड सी डी। उसने क्या देखो, इफ टू इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट विद इन ए सर्किल, देखो एंड बोथ chords intersecting each other at point P। आप चाहे तो क्यों लिख सकते हैं, उसमें P लिया तो इसलिए मैंने इसमें भी P ले लिया आपको यहाँ इतना। अब आपका देखो ना, इसके बाद ये अब इसका काम अभी अधूरा है। पहले आपका देखो टू प्रूव लिख देते हैं। क्या करें बेटा, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जो आपको करती है, इससे आपका नाम क्या करेंगे, आपका जो एंगल बनेगा वो एंगल आपको इक्वल करना है। अब आप क्या करोगे, देखो टू प्रूव। अब ऐसे आपको पता नहीं लग रहा तो देखो मैं पहले आपको कंस्ट्रक्शन करवा के देता हूँ। एंगल आपको बिल्कुल क्लियर पता लगेगा। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन O with P and draw, देखो draw OM perpendicular on AB and OM perpendicular on CD। देखिए अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से बेटा ये आपका OM परपेंडिकुलर अपने इसमें डाल दें, AB OM अपने परपेंडिकुलर ये आपने डाले और ये आपने चेंज कर देगा। इससे अब आपको क्या मिला कि देखो ये वाला एंगल क्या कह रहा है, देखो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जो ये इंटरसेक्शन को इसके दोनों इंटरसेक्शन P पॉइंट्स को P मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब जो AB और CD आपका दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर पॉइंट P, इसके साथ ये जो लाइन आपकी आ रही है आपका देखो सेंटर से, ये वाला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये आपको एक सिंपल, इसका मतलब एंगल देखो एंगल O P M इज इक्वल टू एंगल O P N, या और मैं आपका लिख सकता हूँ आपका देखो ना, जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। मैंने इसको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिखा है। अब ये आपका देखो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ई में आपका देखो ना प्रूफ, now in a circle, सर्किल में आपका क्या होता है, देखो सी ओ आर में आपका दिस ये क्या हो गया आपका कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। गिवन है आपका ना, देखो दिस। और आपका देखो आप दूसरी चीज आपका क्या लिखेंगे, देखो आपका
ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये क्यों हो जाएगा इक्वल, इसको आप 1 लिख दीजिएगा और इसको आप 2 लिख दीजिएगा, इससे आपका इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ये आपने थ्योरम में लगाया। जब दो कॉर्ड आपके इक्वल हुई तो इसका मतलब सिंपल है। अब आप कहेंगे सर मेरी समझ में नहीं आया, तो इसके लिए एक फिगर बनाया मैंने, पहले मैंने देखो ए बी किया, ए बी ये कॉर्ड है और ये मैंने आपका देखो यहाँ से एक किया, तो ये दोनों कॉर्ड आपके इक्वल थे। उसके बाद मैंने क्या किया बेटे, देखो आपका ना तीसरे में ये देखो मैंने यहाँ इसको ए बी लिया, कैसे भी कर दो उसको, कोई इससे इतना देखते हैं। इसमें देखो आपका ये परपेंडिकुलर है, आप इसको अलग बना करके भी देख सकते हैं। देखो आपका ना देखो, अगर मैं इसको यहाँ हटा करके देखूँ, देखो आपका सी डी, ये ओ एम था आपका, देखो ना, और ये आपका, आप इसको ऐसे बना करके भी देख सकते हैं, इक्वल कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं। ओके बस अब होगी। अब आपका सिंपल देखिए, थर्ड मेन फीचर, अब आपने क्या करना देखो, ये देखिए ओ, देखो ये पी एन, बस इतना फिगर आपका देखो, ये देखो ये आपका क्या होगा ओ एम, ओ एम इज इक्वल टू, देखिए आपका नाम देखो दिस द, ये आपका है, ये आपका देखो आपका नाम दिस द, ये ओ एन है। उसके बाद ये देखो ये 90 डिग्री आपका हो गया देखो, और ये आपका ये कॉमन साइड है। अब आप क्या करेंगे बेटा, इन ट्राइंगल ओ एम पी एन, इन ट्राइंगल ओ एन पी, आप चाहे तो इनको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल्स भी डिनोट कर सकते थे, इन राइट एंगल दिस एंड इन दिस। अब आपका देखो ना, देखो दिस एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कहाँ से आए भाई, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आपने साफ लिखा ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी और ओ एन आपका, इसलिए कंस्ट्रक्शन आपने लिख दिया बस। इसके बाद आपका नाम देखो दिस ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये कॉमन साइड दोनों के लिए, और यहाँ पे कॉमन साइड राइट एंगल ट्राइंगल, तो बिकॉज इट इज द आपका नाम लॉन्गेस्ट साइड, इसको हाइपो भी लिख सकते हैं आपका दोनों, हाइपोटेन्यूज भी नाम करें। और उसके बाद आपका नाम ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये देखो आपका दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका नाम देखो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल, इसको लिखने की जरूरत इक्वेशन नंबर 2 लिखिए, तो ये रेफर कर रहा है कि मैंने क्या लिखा हुआ आपका नाम, देयरफॉर आपका नाम ट्राइंगल ओ एम पी इज कॉन्करेंट ऑन ट्राइंगल ओ एम पी बाय व्हाट, राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड कॉन्करेंसी, दैट्स वेरी नाइस। और जो आपको प्रूव करना है, आपका देखो ना, आपको क्या प्रूव करना है, जब दो ट्राइंगल आपका कॉन्करेंट मींस इसको कट करके इसके ऊपर रख देंगे तो एम पॉइंट का ओ एन को हाइड कर देगा, आपका एम पी आपका एन को कर देगा, और ये आपका, तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी, या और इसकी जगह में आपको ये भी लिख सकते हैं एंगल ओ पी एम इज इक्वल टू एंगल ओ पी एम बाई सी पी सी टी, आपकी मर्जी कि व्हाट यू वांट टू राइट, या आपका देखो प्रूफ। इतना जबरदस्त आपका कॉन्सेप्ट आपको लेकर के चलना है कि आपका कहीं आप मात नहीं खाएं, प्लीज डू इट।